74 की असेंबली ने जब कादियानियों को काफिर करार दिया, ये बहस 13 दिन तक असेंबली में चली। तवज्जो है आप हज़रात की, गौर से बात सुनिएगा। 74 की असेंबली ने जब कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, 13 दिन तक पार्लियामेंट में ये बहस चली। 13 दिन तक, कितने दिन तक चली जी? 13 दिन तक, याद रखिएगा। कादियानी हमसे कहते हैं कि तुम तो सरकारी मुसलमान हो, सरकारी मुसलमान। ये हमें कहते हैं कादियानी। हम उनसे कहते हैं कि पार्लियामेंट में आने की दरखास्त तुमने भुट्टो साहब को दी थी, हमने नहीं दी थी। खुद कादियानियों ने कहा था कि मुसलमानों को पार्लियामेंट में बुलाओ, मुफ्ती महमूद को बुलाओ, अल्लामा शाह अहमद नूरानी को बुलाओ, प्रोफेसर गफूर अहमद को बुलाओ, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को बुलाओ, हम इनसे बात करेंगे। जब मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी और उन्होंने फौरन इस मुतालबे को तस्लीम किया, तो हम तो चाहते यही है कि पाक कादियानियों से आमने सामने खड़े होकर बात हो। चुनांचे बात शुरू हुई। 13 दिन तक ये बात चली। 13 दिन तक हमने दरखास्त नहीं दी थी, तुमने खुद दी थी, खुद। और जब तुम जवाब ना दे सके, बिल आखिर 13वें दिन तुम जब मुसलमानों के दलाइल का जवाब ना दे सके, हमने तुम्हें गाली नहीं दी थी, तुम्हें गोली नहीं मारी थी, और जब तुम हमारे दलाइल का जवाब ना दे सके, तो बिल आखिर उम्मत मुस्लिमा ने यह फैसला दिया कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इनका दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप भी मेरे साथ मिलकर कहते, कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इनका दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आपको बताता चलूं कि आज जो कादियानी बुज़दिलों की तरह कार्रवाइयां करते हैं, मैं उनसे आज इस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से कहना चाहता हूं, अगर तुम में कोई हौसला है तो खुलकर सामने आओ, पता चले कि मुसलमान क्या हैसियत रखते हैं। अगर तुम में कोई हौसला है तो साफ चौक चौराहे पर जैसे ये कॉन्फ्रेंस है, खुलकर कहो कि मुसलमानों के बागी हैं, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे तुम कौन लोग हैं। याद रखो, बुज़दिलाना हरकतें ना करो। और मुसलमान जब तक जिंदा है, वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता रहेगा। तो क्या ख्याल है, करेंगे ना जी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। याद रखे, जब 74 में ये कार्रवाई हुई, 13 दिन तक ये बहस चली। उसके बाद कादियानी कहने लगे, जनाब ये अगर असेंबली से बहस बाहर आ गई और ये असेंबली की बहस निकलकर किताबों में आ गई, तो आधा पाकिस्तान कादियानी हो जाएगा। ये मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करने लगे। ये कहने लगे, जी अब हम पर कोई ये बात ना करे, और 74 में जो ये कार्रवाई हुई थी, ये किताबी शक्ल में लोगों को पता चलेगी, तो आधा पाकिस्तान कादियानी हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रूहे रवा शाहीन ख़त्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाए साहब फरमाने लगे कि हमने उनके इस एतराज के बाद फिर जल्द से जल्द कार्रवाई जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में हुई थी निकालना शुरू की, कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई मंजर आम पर आए, लोगों को पता चले। हम भी देखते हैं कि कितने लोग कादियानी होंगे। चुनांचे आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने वो पूरी कार्रवाई 5 जिल्दों में शाया की है, 5 जिल्दों में शाया की है। जिस हमारे साथी मुसलमान दोस्त भाई को अगर वो पूरी मिनोअन कार्रवाई पढ़नी हो, तो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से वो किताब हासिल करे और मालूमात हासिल करे कि किस तरीके से कादियानियों ने इश्कालात किए, उसके बाद मुसलमानों ने दिफा किया। मेरे दोस्तों याद रखे, ये अकीदा किसी देवबंदी बरेलवी का मोहताज नहीं। ये हर मुसलमान जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है,
हर वो मुसलमान उस शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो क्या ख्याल है, करेंगे ना जी इंशाअल्लाह ताला? इंशाअल्लाह ताला। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते, हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जो शख्स अकीदा खत्म नबूवत का काम करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से उसकी पुष्ट बनाई होती है। तू आगे चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो याद रखिए, ये ऐसा काम है जो आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ कादियानियत है वहाँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत काम कर रही है। और हमारे बुजुर्गों में से अकाबिर फरमाने लगे, ये कादियानी चांद पर भी पहुँच जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ भी इनका पूछा करेंगे ना जी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि 74 की असेंबली में जब कादियानियों को काफिर करार दिया, जब कादियानियों को काफिर करार दिया तो कादियानी ये प्रोपेगेंडा करने लगे कि ये जो सरकारी मुसलमान हैं इन्होंने हमें सरकार से काफिर दिलवाया है, गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया, लिहाजा हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। ये कादियानियों ने बाहर निकलकर जब वो असेंबली में दलाइल की जंग हार चुके थे तो उन्होंने बाहर निकलकर पाकिस्तान में ये शोर शराबा करना शुरू किया कि जनाब हम इस फैसले को नहीं मानते कि हम गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, हम काफिर हैं। हालांकि उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ये करारदाद पेश कर चुकी थी कि इन्हें ये गैर मुस्लिम अक़लियत है, ये काफिर हैं, इनका दीन से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब कादियानियों ने पाकिस्तान में ये शोर मचाना शुरू किया, हम नहीं मानते इस फैसले को। हमारे अकाबिर एक बार फिर मैदान में आए। कादियानी जमात की तरफ से ये कहा गया कि तुम अपने सीने पर बड़े बड़े कलमे लिखना लगाना शुरू कर दें, अपने घरों के बाहर जनाब तख्तियां लगाना शुरू कर दें। हम मुसलमान हैं, हम अहले ईमान हैं, हमारा कुफर से कोई ताल्लुक नहीं। कादियानियों ने यहाँ सीनों पर बैज लगाना शुरू कर दिए, कादियानियों ने अपने घरों के बाहर तख्तियां लगाना शुरू कर दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमारा कुफर से कोई ताल्लुक नहीं। सुने, हमारे बुजुर्ग एक दफा फिर इसी प्लेटफॉर्म से, इसी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से मैदान में आए और हमारे बुजुर्गों ने फिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया और इनकी इन साजिशों हरकतों से इनको रोका जाए, ये हमने मुतालबा किया। चुनांचे 84 में एक बहुत बड़ी तहरीक चली जिन्होंने कादियानियत पर एक और पाबंदी ऑर्डिनेंस की सूरत में लगाई। चुनांचे जिया साहब के जमाने में 74 की असेंबली के बाद इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस पास हुआ। इस ऑर्डिनेंस में कादियानियों पे पाबंदी लगी कि कादियानी किसी तरह भी शायरे इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भी मेरे साथ मिलकर कहते कादियानी शायरे इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, इसको मैं आसान से यूं समझाता हूँ कि जैसे ये हमारी मस्जिद है, हम उसमें अपनी इबादत अदा करते हैं। कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये कानून का हिस्सा बना इस ऑर्डिनेंस में। देखिए, आम सी बात है, सिख है अपनी इबादत गाह को वो गुरुद्वारा कहता है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इसी तरीके से हिंदू है अपनी इबादत गाह को वो मंदिर कहते हैं, हमें उनसे भी कोई इख्तिलाफ नहीं। ईसाई है अपनी इबादत गाह को चर्च कहते हैं, हमें इख्तिलाफ नहीं, वो अपनी इबादत उसमें करते हैं। यहूदी है अपनी इबादत गाह को जो कुछ भी कहे, हमें उससे इख्तिलाफ नहीं। लेकिन कादियानियों से आज भी पूछो कि तुम्हारी इबादत गाह का नाम क्या है, तो वो कहते हैं जी ये मस्जिद हमारी इबादत गाह है। आप मुझे बताएं, मस्जिद हम मुसलमानों की है या कादियानियों की है?
मुसलमानों की है ना जी। तो 84 में ये ऑर्डिनेंस पास हुआ कि कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी मलऊन अपने सामने बैठने वालों को सहाबा नहीं कह सकता। ये कहता था जिस तरीके से हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम यारान को जितने भी आपके गुलाम थे हम सहाबा कहते हैं, वो सहाबी रसूल थे। तो ये मलऊन मिर्जा कादियानी अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों को सहाबा का दर्जा देता है। तो 74-84 के इस ऑर्डिनेंस में ये कानून बना कि ये लोग कादियानी अपने सामने बैठने वालों को सहाबा नहीं कह सकता। आप भी मेरे साथ मिलकर कहें कि ये सहाबी नहीं कह सकता, सहाबी नहीं कह सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को मानने वालों को सहाबा इकराम कहा जाता है। हमारा आपका ईमान है, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को, वो हमारी माएँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा की माएँ कहलाती हैं। लेकिन कादियानी खन्नास ने अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा। आप मेरे साथ आवाज़ बुलंद एक नारा बुलंद करें, कादियानियत पे लानत बेशुमार, कादियानियत पर लानत, कादियानियत पर लानत।